आज की वीडियो का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है एम्ब्रियो का और इसलिए इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये सिस्टम जो है एम्ब्रियो में जल्दी डिवेलप हो जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है इतनी जल्दी डिवेलप होने की, वो हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो के वो है हार्ट फील्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्ट फील्ड्स एंड हार्ट ट्यूब्स की फॉर्मेशन, जो इस वीडियो की हम मेन इस कंसर्न है इस वीडियो का। तो इसको समझने के लिए, दोनों फील्ड्स की कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एम्ब्रियो के दो एस्पेक्ट्स को देखेंगे, डोर्सल एस्पेक्ट को, डोर्सल व्यू को देखेंगे और सैजिटल सेक्शन को देखेंगे। और ये एक बात ध्यान में रखें कि इस समझने के लिए हम लैंगमैन और गैलम दो बुक्स को कंसल्ट करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स किसी बुक में अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक्स दूसरी में, तो इसलिए दोनों बुक से अच्छे कंसेप्ट गेन करने के लिए करके ही जो है वो आगे वीडियो को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन का आंसर कि वाई वास्कुलर सिस्टम डेवलप सो अर्ली, वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो का स्टार्ट में बिल्कुल एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन से जो है अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है। प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्लाइकल आर्टरीज और वेंस की एनास्टोमोसिस होती है, लेक्यूना के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन होती है मैटरनल ब्लड की, और फिर वो एम्ब्लाइकल कोड के जरिए जो फीटस को न्यूट्रिशन मिल रही होती है। लेकिन जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बढ़ जाती है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो नीड है वो राइज हो जाती है। साइड सी बात है, क्योंकि एम्ब्रियो का अपना सिस्टम भी होना चाहिए टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास वास्कुलर सिस्टम मिडिल ऑफ द थर्ड वीक में डेवलप होना शुरू हो जाता है 22 एंड 23 डेज के करीब। अब ये होता है कि ये सिस्टम डेवलप कैसे होता है, प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बनी है हार्ट फील्ड्स बनेंगी। हार्ट फील्ड्स कैसे बनेगी, प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स से। अब ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, एपीब्लास्ट में मौजूद होते हैं। हमें पता है एम्ब्रियो की लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट के अंदर ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स मौजूद होते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक हमने पढ़ी थी, उस प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल इमीडिएटली क्रेनियल मौजूद होते हैं प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स। अब देखें, ये एम्ब्रियो का डोर्सल एस्पेक्ट है, ये है हमारे पास साइट ऑफ लोकल मेम्ब्रेन, और ये बीच में ये साइट है ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन की बीच में आपको जो दिखाई गई है न्यूरल प्लेट है, और साइड पे न्यूरल फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूरल फोल्ड्स हमें दिख गए, और प्रिमिटिव स्ट्रीक मौजूद होती है एम्ब्रियो में। अभी मैं आपको इस एक्सपेक्ट्स दिखाती हूँ। अब ये देखें, एम्ब्रियो को ये दिखाया गया है, ये कॉर्डल एंड है, ये क्रेनियल एंड है, ठीक है। कॉर्डल एंड के करीब बिल्कुल प्रिमिटिव स्ट्रीक मौजूद है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल, जस्ट क्रेनियल प्रेजेंट होते हैं ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स एपीब्लास्ट के ऊपर। और देख सकते हैं कि यहाँ पे माइग्रेशन शो की गई है, एरो के थ्रू माइग्रेशन शो की गई है प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर से। ये सेल्स मतलब ये सेल्स मौजूद है प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल। अब ये सेल्स क्या करेंगे, प्रिमिटिव एक मिनट, अब ये क्रेनियल मूव करेंगे। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल प्रेजेंट है, सॉरी हाँ, ये क्रेनियल ही मूव करेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर से, मतलब इनकी माइग्रेशन जो है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर से यहाँ से माइग्रेट करके ये मीजोडम की तरफ चले जाएंगे। और मीजोडम में एक हॉर्स शू शेप एग्रीगेशन, कैसी हॉर्स शू शेप्ड एग्रीगेशन जो है वो मीजोडम के अंदर बना देंगे। क्रेनियल साइड पर यहाँ पे प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स जो है वो हॉर्स शू शेप जो है वो एग्रीगेशन बना देंगे मीजोडम के अंदर। एपीब्लास्ट से मूव करते हुए मीजोडम में जाएंगे, वहाँ पर हॉर्स शू शेप जो है वो एग्रीगेशन बनाएंगे। अब ये हमने मीजोडम की कुछ लेयर्स बनी थी, विच आर दी लेटरल प्लेट मीजोडम, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, दूसरे व्यू से पता चलेंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हार्ट फील्ड और सेकंड हार्ट फील्ड जो है वो एपीब्लास्ट में मौजूद प्रोजेनिटर हार्ट सेल से बनती है, जो कि माइग्रेट कर जाते हैं मीजोडम में। अब वो हमने पढ़ा था डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू में हमने देखा जिस बिल्कुल इसी तरह से दिखाया हुआ था, प्रिमिटिव स्ट्रीक मौजूद होती है कॉर्डल एंड पर, क्रेनियल साइड पर मौजूद होती है प्री कॉर्डल प्लेट। आप हमने पहले पिछली बातें हैं ये सारी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल प्रेजेंट प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ही माइग्रेट कर गए, माइग्रेट करके नीचे मीजोडम में चले गए। मीजोडम के नीचे एंडोडर्म होती है, पता है, मीजोडर्म में जाके उसकी मीजोडम की हमने 3 लेयर्स बनी थी, विच आर दी मतलब हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट पैराक्सियल मीजोडम था, फिर इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट मीजोडम था, फिर लेटरल प्लेट जो है वो डिवाइड हो गया था सोमैटिक एंड स्प्लैंक्निक क्लियर के अंदर। तो स्प्लैंक्निक क्लियर जो थी मीजोडर्म की, उसके अंदर ये सेल्स जाके हॉर्स शू शेप्ड एग्रीगेशन बना देते हैं। अब यहाँ से एक मिनट, ये देखें, यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है, यहाँ पर जो दिखाया गया है ये बीच में ये मीजोडम, ये सैजिटल व्यू दिखाया गया एम्ब्रियो को कट करके। यहाँ पे जो है वही प्राइमरी हार्ट फील्ड दिखाई गई, न्यूरल फोल्ड्स के क्रेनियल। ऊपर से डोर्सल व्यू में हमने देखा था न्यूरल प्लेट या न्यूरल फोल्ड्स, उसके क्रेनियल जो जाके ये जो सेल्स हैं बन जाते हैं, मीजोडम में बनेंगे। एपीब्लास्ट से मूव करके मीजोडम में जाएंगे, मीजोडम में न्यूरल फोल्ड्स के क्रेनियल, न्यूरल फोल्ड्स से प्रेजेंट एपीब्लास्ट में होता है, लेकिन नीचे जाके मतलब ये जो सेल्स हमें दिखेंगे ये सारे प्राइमरी हार्ट फील्ड जो है वो मीजोडम के अंदर बनेगी, ठीक है। और ये सैजिटल व्यू दिखाया गया है। सैजिटल व्यू में यही है कि हमारे पास ये बीच में जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। नोटोकॉर्ड के साइड पर अगर हम देखें तो वही पैराक्सियल, फिर इंटरमीडिएट, फिर लेटरल आता है। लेटरल इंट्रा एम्ब्रियोनिक सोइलम के थ्रू जो है, सोइलम के थ्रू वो स्प्लैंक्निक सोमैटिक लेयर में डिवाइड हो जाता है। अब स्प्लैंक्निक लेयर के अंदर जो है ये मिजाके मीजोडम के जो सेल्स हैं वो रिजाइड करेंगे और हार्ट फील्ड्स डेवलप हो जाएंगी। प्राइमरी हार्ट फील्ड जो है वो ऐसी ही मतलब माइग्रेशन से होगी, इसी तरह से सेकेंडरी हार्ट फील्ड भी डेवलप होगी। सेकेंडरी हार्ट फील्ड की डेवलपमेंट
प्राइमरी हार्ट फील्ड के जो सेल्स हैं वो भी विजुअल स्पाइनल मेसोडर्म के अंदर ही मौजूद है, लेकिन क्रेनियल टू दी न्यूरल फोल्ड्स मौजूद हैं। ये न्यूरल फोल्ड्स हैं तो यहाँ पर कहीं मौजूद है न्यूरल फोल्ड्स के क्रेनियल, लेकिन जो सेकेंडरी के हैं वो भी स्पाइनल मेसोडर्म में ही मौजूद होते हैं, लेकिन वेंट्रल टू दी फेरिंग्स होती हैं। फेरिंग्स का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसका जो माउथ वाला रीजन है, फेनिंग्स वाला मतलब ऊपर वाला जो कि बनना होता है, माउथ रीजन, माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी में फेनिंग्स डेवलप होता है, ठीक है। और फेनिंग्स के बाद जो है वो वेंट्रल टू दी फेनिंग्स अगर हम देखेंगे तो वो प्रेजेंट होगी सेकेंडरी हार्ट फील्ड के सेल्स, ठीक है। अभी सेकेंडरी हार्ट फील्ड बन गई प्राइमरी। अब इन्होंने फील्ड्स ने करना क्या है, ये प्राइमरी हार्ट फील्ड ने बनाना है एट्रिया और पोर्शंस ऑफ द एट्रिया एंड एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब राइट इसी तरह से सेकेंडरी हार्ट फील्ड ने बनाना है राइट वेंट्रिकल एंड आउटफ्लो ट्रैक्ट। आउटफ्लो ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट होता है जिससे हमारे पास ब्लड जो है वो हार्ट से लीव करता है, वो ट्रैक जिससे ब्लड हार्ट से लीव करता है उसे हम आउटफ्लो ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें कोर्नस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते होता है मौजूद। व्हाट इज द कोर्नस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये हार्ट के रीजन्स होते हैं, इनको नाम दिया जाता है। आगे जाके हम कार्डियक लूपिंग में इनको पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स जो हैं माइग्रेट कर रहे होते हैं वो, तो उसी दौरान जो है वो उनकी लेटरलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। लेटरलिटी क्या होती है कि जब सेल्स माइग्रेट कर रहे होते हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपने इस लेटरल साइड पे हार्ट के स्ट्रक्चर्स को बनाना है, कुछ सेल्स ने मीडियल साइड पे हार्ट के स्ट्रक्चर्स को बनाना है। इसी तरह से कुछ सेल्स होते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि राइट साइड के सेल्स है मिसाल के तौर पर, तो वो आउटफ्लो ट्रैक्ट के लेफ्ट मतलब वो जो आउटफ्लो ट्रैक्ट बनना है उसका लेफ्ट पोर्शन बनाएंगे, और जो लेफ्ट साइड के सेल्स हैं उन्होंने आउटफ्लो ट्रैक्ट का राइट पोर्शन बनाना है। ये जो सारी बातें होती हैं ये सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ही हो रही होती हैं कि जीन्स होते हैं जिन्होंने डिसाइड करना होता है कि कौन से सेल्स ने क्या बनना है। और ये जो लेटरलिटी है, ये सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी हार्ट फील्ड के जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर बना रहे होते हैं, वो मतलब उनका हाथ होता है लेटरलिटी को स्टैब्लिश करने में। ये बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये वाला व्यू है एम्ब्रियो का सैजिटल सेक्शन जो प्रेजेंट होता है कार्डियोजेनिक मेसोडर्म, उसके बिल्कुल यहाँ पर ये सैजिटल सेक्शन में दिखाया गया है। ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन जिसने माउथ कैविटी बनानी है, यहाँ पे क्लोकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये एलेंटॉइज है, ये नियोन है ऊपर वाला, ये अम्बिलिकल वेसिकल नीचे है। रीजन्स यहाँ पे जो बीच में दिखाई गई न्यूरल प्लेट दिखाई गई है, न्यूरल प्लेट दिखाई गई है। अब न्यूरल प्लेट के देख सकते हैं यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सल मौजूद है, यहाँ पे कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। मैंने कहा था हार्ट फील्ड्स कहाँ जाके बनती हैं, मेसोडर्म के अंदर जाके बनती हैं, तो ये वही हार्ट फील्ड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे कार्डियोजेनिक मेसोडर्म का एरिया जो है वो डेवलप कर दिया है, ठीक है। अब इससे ऊपर जो मौजूद है कार्डियोजेनिक मेसोडर्म के ऊपर जो मौजूद है वो है पेरिकार्डियल सोइलोम मौजूद। क्या मौजूद है? पेरिकार्डियल सोइलोम। कार्डियोजेनिक मेसोडर्म के ऊपर जो है वो पेरिकार्डियल सोइलोम मौजूद है जिसने पेरिकार्डियल कैविटी वगैरह बनानी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंजियोब्लास्टिक कोड भी डेवलप है जिन्होंने जाके एंजियोब्लास्ट और के सेल्स वगैरह बनाने हैं। ये क्रेनियल रीजन है यहाँ पर और ये कॉर्डल रीजन है, ठीक है। ये क्रेनियल है, इसने यहाँ पर कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है, और ये कॉर्डल है जहाँ पे एनएस वगैरह क्लोकल मेम्ब्रेन बनाएंगे, ठीक है क्या। अब ये वाली बात हो गई। तो ये सैजिटल सेक्शन यहाँ पे देखना चाहिए। अब ये होता है कि कार्डियोजेनिक मेसोडर्म यहाँ पे भी बन रही है, कार्डियोजेनिक मेसोडर्म यहाँ पे भी बन रही होती है। अब ये देखें जिस तरह से यहाँ पे दिखाई गई है ना दो फील्ड्स, कोई रेड कलर में जो शो किया गया, ये कार्डियोजेनिक मेसोडर्म के एरियाज ही हैं। फिर क्या होता है जब फोल्डिंग होती है ना एम्ब्रियो की, अब ये एम्ब्रियो की फोल्डिंग होगी, इस तरह से एम्ब्रियो की फोल्डिंग है। जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग होगी तो दोनों जो ट्यूब्स हैं, यहाँ पे भी हर ट्यूब बनेगी, यहाँ पे भी हर ट्यूब बनेगी, दोनों ट्यूब जो है वो आपस में फ्यूज होकर वन हर ट्यूब बना देती हैं, ठीक है। वन हर ट्यूब बन गई। इसी तरह से जो पेरिकार्डियल कैविटीज होती हैं दो इन हर ट्यूब्स के ऊपर, वो भी आपस में फ्यूज होकर एक पेरिकार्डियल कैविटी जिसके जो हार्ट के इर्द गिर्द होती है वो बना देती है। अभी हम उस व्यू को भी देखेंगे कि वो किस तरह से फोल्डिंग हो रही है, किस तरह से हर ट्यूब्स फ्यूज हो रही हैं। सेकेंडरी हार्ट फील्ड की एक बात होती है। सेकेंडरी हार्ट फील्ड की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसने जो है वो आउटफ्लो ट्रैक्ट का पोर्शन बनाना होता है, और इसने जो है वो साथ ही साथ इसने जो काम करना होता है, इसने जो एट्रियल एंड वीनस पोल्स ऑफ द हार्ट होते हैं उसको लेंथन करना होता है। एट्रियल और वीनस पोल्स क्या होते हैं? एट्रियल पोल होता है जिसमें ब्लड जो है वो मतलब हार्ट में जो ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है, हार्ट के आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज, एओर्टा वगैरह के थ्रू लीव करता है। तो वो जो ट्रैक्स होते हैं उनको लेंथन करने का काम भी सेकेंडरी हार्ट फील्ड का होता है। अगर सेकेंडरी हार्ट फील्ड की फॉर्मेशन में कोई भी डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो ये जो आउटफ्लो ट्रैक्ट रीजन है इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, और साथ ही डिफेक्ट्स, आउटफ्लो ट्रैक्ट डिफेक्ट्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से सेल्स इन द SHF यानी सेकेंडरी हार्ट फील्ड के सेल्स जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब सेल्स जो हैं वो प्राइमरी हार्ट फील्ड मतलब हमने अब करनी है वस्कुलोजेनेसिस करनी है अब हमने, और हमने जो काम करना है वो एंजियोजेनेसिस करनी है। एंजियोजेनेसिस एम्ब्रियो में मतलब ये थोड़ा सा भी ओवरव्यू है, इसका अलग से टॉपिक होता है पूरा कि वस्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। वस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस होती है। वस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस के लिए ये होता है कि जब सेल्स के अंदर प्राइमरी हार्ट फील्ड बन जाती है तो मेसोडर्म में बनती है ना हार्ट फील्ड्स, तो मेसोडर्म के नीचे मौजूद जो एंडोडर्म होती है वो मेसोडर्म से कहते हैं कि भाई आपने अब दो चीज़ें बनानी है, कार्डियक मायोब्लास्ट बनाने हैं और ब्लड आइलैंड्स बनाने हैं। यानी व्हाट इज मतलब इन स्ट्रक्चर्स ने क्या करना है, मायोब्लास्ट ने जो जाके तो हार्ट सेल्स बनाने हैं, और ब्लड आइलैंड्स ने जाके क्या करना है, ब्लड आइलैंड्स जाके ब्लड वेसल्स बनानी है, ठीक हो गया। ब्लड वेसल्स बनानी है बाय द फ्यूजन, मतलब ब्लड काफ़ी ज़्यादा ब्लड आइलैंड्स आपस में फ्यूज होकर एक ब्लड ट्यूब बनाएंगे, एंडोथेलियल लाइन
हार्ट ट्यूब बनाएंगे, इसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे मायोप्लास्ट हार्ट सेल्स। और मैंने आपको पिछली मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको दो तरह की ये जो है फील्ड्स दिख रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है एक, यहाँ पे भी कार्डियोजेनिक रीजन है, यहाँ पे भी कार्डियोजेनिक रीजन है, और इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी इसके ऊपर मौजूद है पेरिकार्डियल कैविटी, और यहाँ पर भी इसके मौजूद ऊपर है पेरिकार्डियल कैविटी। मैंने बताया अभी फोल्डिंग में होंगे तो दो हार्ट ट्यूब्स एक हार्ट ट्यूब बना लेंगे, दो फील्ड्स एक फील्ड बन जाएंगी, मतलब दो कैविटीज पेरिकार्डियल कैविटी फ्यूज हो जाएंगे आपस में। इसी तरह से हमारे पास जो एक और तरह का ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका नाम होता है डोर्सल एयोर्टा। डोर्सल एयोर्टा जो होती हैं वो कार्डियोजेनिक रीजन के अलावा इसके ऊपर बन रही होती हैं। कार्डियोजेनिक रीजन के ऊपर जो हैं दो पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स बन रही होती हैं, साथ ही साथ इस ब्लड आइलैंड्स के साथ ही साथ, ब्लड आइलैंड्स ने तो हार्ट ट्यूब्स बनानी है तो उसके साथ ही डोर्सल एयोर्टा वाली लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स भी बन रही होती हैं, जिन्होंने फोल्डिंग में उन दोनों ने भी फ्यूज होकर आपस में फ्यूज होकर डिसेंडिंग एयोर्टा बनानी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बात कि फर्स्ट पेयर ऑफ फंक्शनल वेसल्स इन द एम्ब्रियो, यानी पहली जो वेसल्स एम्ब्रियो के अंदर बनती है ना, सबसे पहले फंक्शनल जो वेसल्स हैं उनका नाम होता है डोर्सल एयोर्टा, तो वो बनती हैं इसके ऊपर कार्डियोजेनिक रीजन। देखें, ये आप हमने इस टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फॉर्मेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ द हार्ट ट्यूब। इसमें सबसे पहले जो बात बताई गई है वो ये है कि शुरू में कार्डियोजेनिक एरिया जो है वो एंटीरियर टू दी ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन होता है। एक बात ध्यान में रखें, ये जो व्यू दिखाया गया है ये थोड़ी सी डोर्सल साइड है, ये आगे की तरफ वेंट्रल साइड है, डोर्सल ये वेंट्रल, ये क्रेनियल और ये कॉर्डल साइड है, ठीक है। इससे ही आपको इमेजिन करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी, ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल, ये क्रेनियल, ये कॉर्डल। अब जो ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन शुरू में क्या होती है, थोड़ी सी डोर्सल साइड पर होती है, और जो कार्डियोजेनिक रीजन डेवलप हो रहा होता है वो मतलब जो है वो थोड़ा वेंट्रल साइड पर होता है। जो मैंने आपको पिछली अभी बताया था कि डोर्सल व्यू ऑफ द एम्ब्रियो, सैजिटल सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो दिखाया था कि एक यहाँ पे भी कार्डियोजेनिक रीजन बन रहा था, यहाँ पे भी कार्डियोजेनिक रीजन बन रहा था, तो उसकी एक साइड यहाँ पे दिखाई गई है, उस कार्डियोजेनिक रीजन को एक साइड पे जूम करके दिखाया गया। ये कार्डियोजेनिक रीजन शुरू में जो है ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन के आगे की तरफ वेंट्रल साइड पे था, लेकिन जब फोल्डिंग होती है, जब ब्रेन जो है बहुत तेजी से डेवलप होने शुरू हो जाता है तो ब्रेन क्रेनियल साइड पे चला जाता है। शुरू में वो थोड़ा सा डोर्सली होता है, तो ब्रेन जो है वो क्रेनियल साइड पे चला जाता है, और जो ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन है फिर वो इन कार्डियोजेनिक एरिया के ऊपर आ जाती है, ठीक है, वो वेंट्रल साइड पर आ जाती है। और मतलब वो इनके जो है ना वो ओवर द, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन है वो अब लाई कर रही है ओवर दी कार्डियोजेनिक एरिया, ठीक है। अब वो कार्डियोजेनिक एरिया के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है क्या। आपने दो तरह के वर्ड्स को याद रखने, क्रेनियल और क्रेनिलेटरल फोल्डिंग को। क्रेनियल फोल्डिंग उसको कहते हैं जब मतलब हार्ट एंड टेल फोल्ड्स हो रही होती हैं, और ब्रेन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, उसे हम क्रेनियल, इसे फेरी फोल्डिंग कहते हैं। जो लेटरल फोल्डिंग होती है उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हार्ट है, मतलब ये लेटरल फोल्डिंग साइड से, मतलब ये एम्ब्रियो होता है इसकी साइड से, ये जो दो साइड से लेटरल फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से लेटरल फोल्ड होना, क्रेनियल फोल्ड तो ये था ना कि मतलब ये एम्ब्रियो इस तरह से ये फोल्ड होनी है, लेकिन साइड से होना इसको हम लेटरल फोल्डिंग कहते हैं। और लेटरल फोल्डिंग में जो है वो इस तरह से, लेटरल फोल्डिंग में हार्ट जो है पहले प्रेजेंट होता है सर्वाइकल रीजन में, फिर वो फोल्डिंग होते होते जो है वो थोरैक्स रीजन में आ जाता है, यानी पहले ब्रेन जो है वो नीचे मौजूद होता है, लेकिन हार्ट ने तो थोरैक्स रीजन में होना है और ब्रेन ने ऊपर होना है, तो तेजी से फोल्डिंग होती है, ब्रेन जो है वो क्रेनियल साइड पर चला जाता है और हार्ट जो है वो सर्वाइकल से थोरैक्स रीजन में आ जाता है। अब इन फोल्डिंग के नतीजे में मैंने पहले भी बताया कि कार्डियोजेनिक एरिया मेसोडर्म जो है वो दो जगह प्रेजेंट होती है, एक ही साइड पे भी एम्ब्रियो के, एक दूसरी साइड पे भी एम्ब्रियो के प्रेजेंट होती है। अब फोल्डिंग होगी तो उन दोनों ने फ्यूज कर जाना है, हार्ट ट्यूब्स ने आपस में फ्यूज कर जाना है। हार्ट ट्यूब जो बनी थी वो दो आपस में फ्यूज करके उन्हें एक ट्यूब बनानी है। वो एक ट्यूब कैसे बनाएंगी, वो हमारे पास आपस में फ्यूजन होगी उनकी क्रेनियल टू कॉर्डल साइड पे, यानी जो क्रेनियल टू कॉर्डल साइड पे उनकी फ्यूजन होगी, और मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा तमाम जगह फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन एक कार्डल मोस्ट एरिया होगा, कार्डल मोस्ट एरिया होगा, सबसे कार्डल मोस्ट एरिया, वहाँ पर फ्यूजन नहीं होगी, बाकी हर जगह फ्यूजन हो जाएगी। तो ये तरह से फ्यूजन होगी हमारे पास हार्ट ट्यूब्स की। अब हार्ट ट्यूब्स की फ्यूजन होगी, इसके बाद किस तरह से वो पीछे की तरफ पेरिकार्डियल कैविटी से कम्युनिकेट करती है थ्रू द डोर्सल मेसोकार्डियम, किस तरह से एपिकार्डियम एंडोकार्डियम बनती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।